सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लग रहा है कि यहाँ पे करियर ग्रोथ नहीं है, मैं 2-3 महीने में सीख लूंगा फिर जॉब लग जाएगी। पहली बात तो आप जॉब कर रहे हैं तो आप रेगुलर मोड पे वैसे ही नहीं कर पाएंगे। लोग आपको गाइड करेंगे कि अगर आप फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड सीख रहे हो तो आज की ये वीडियो मैं उन लोगों को मद्देनजर रखते हुए बना रहा हूँ जो कि अपना करियर आईटी इंडस्ट्री में स्विच करना चाहते हैं। सो आई विल ट्राई टू शेयर अ प्रॉपर रोड मैप फॉर दिस। अब इस रोड मैप में आपको क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके से आपको जॉब मिलेगी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम, आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेरे एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ, जस्ट फॉर द न्यू व्यूवर्स। तो भाई, नाम है मेरा वसीम अहमद, बाय प्रोफेशन आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पिछले 7 से 8 सालों से वेब डेवलपमेंट फील्ड में काम कर रहा हूँ और अभी करंटली यूएस बेस्ड एक कंपनी के साथ वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। ठीक है, आई बिलीव इतना बहुत है मेरे बारे में। अगर ज़्यादा जानना चाहते हो तो लिंक्डइन विजिट कर सकते हो, प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं रोड मैप के बारे में। तो रोड मैप में मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला था चैलेंजेस, राइट। अब यार देखो, वैसे तो काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं हमारी सबकी लाइफ में, बट अगर आपको अपना करियर स्विच करना है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अलग चैलेंजेस आएंगे, राइट। इस केस में मैं एक पॉइंट हाईलाइट करूँगा, दैट इज़ आप कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग है, आपकी मेंटल हेल्थ क्या है। ठीक है, आपको मेंटली टफ बनना पड़ेगा। ये वीडियो मैं जनरली मेनली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि अपना करियर स्विच करना चाहते हैं। करियर स्विच का मतलब आप ऑलरेडी किसी करियर में है, किसी जॉब में है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई मैं अपना करियर स्विच करना क्यों चाहता हूँ। ठीक है, एक बात और, आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी सारी प्रोफाइल्स होती हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा कि आप अपना करियर वेब डेवलपमेंट में किस तरीके से बेहतर तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, मेंटली टफ बनना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ पे तो जॉब कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, रियल में वेब डेवलपमेंट सीख सकता हूँ। तो मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है। ठीक है, अब साथ ही साथ खुद से ये भी पूछ लेना कि मुझे करियर स्विच करना क्यों है। अगर आप वीडियो देख रहे हो, आप अपना करियर स्विच करना चाहते हो, तो आई बिलीव मेरा ये मानना है कि आप अपनी करंट जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो। एक्सपेक्टेड जितना भी आप अमाउंट अर्न कर रहे हो, बट आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लग रहा है कि यहाँ पे करियर ग्रोथ नहीं है ना। और दूसरे एंड पे शायद अगेन हम टेलिंग, आपके फ्रेंड्स या फिर आपका कोई ना कोई नोन, या फिर इंटरनेट आजकल इतना चल रहा है तो आपको पता है कि वेब डेवलपमेंट कितना ग्रोइंग फील्ड है, या फिर आईटी इंडस्ट्री कितना ग्रोइंग फील्ड है, तो आपको यहाँ पे स्कोप दिख रहा है। ठीक है, तो वो तो चलो एक अलग बात होती है, बट जैसा मैंने बोला आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। चीज़ें इतनी आसान नहीं होगी। ठीक है, आप कुछ सीखने जाओगे तो ऐसा नहीं कि 2-4 महीने में सीख लोगे, नहीं। पहले मेंटली प्रिपेयर हो कि हाँ मुझे टाइम लग सकता है, मैं रोज़ का इतना टाइम दूंगा, हालांकि मैं अभी आगे बताऊंगा कितना टाइम आपको देना है। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी। मतलब देखो यार, अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है, आप अपना करियर स्विच करना चाहते हो वेब डेवलपमेंट में, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि आपको डेली कम से कम 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे। ठीक है, ये टाइमिंग जनरली मैं उन लोगों के लिए भी सजेस्ट करता हूँ जो कि बाकायदा कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट होते हैं। और अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं या फिर नहीं भी हैं, बट आप एक करियर में आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो भी आपको 2 से 3 घंटे ना दे पाओ तो एटलीस्ट 2 घंटे की तो कोशिश करो कि आपको डेली बेसिस पे देने पड़ेंगे। ठीक है, और एटलीस्ट आई एम टेलिंग 4 से 6 महीने का टाइम स्पैन लेके चलना कि इतना टाइम तो मुझे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए। ठीक है, इतना आसान नहीं है माय डियर, जैसा मैंने पहले बोला चैलेंजिंग है, करियर स्विच करना चैलेंजिंग है। ठीक है, मतलब चाहे कोई बंदा कंप्यूटर साइंस पढ़ के भी आ रहा है ना, तो भी वेब डेवलपमेंट सीखना है तो 4-6 महीने लगेगा। अगर आप करियर में हो, आप जॉब कर रहे हो, तो भी आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, मैं मिनिमम टाइम बता रहा हूँ 4 से 6 महीने। ये दिमाग में मत लेके आना कि मैं 2-3 महीने में सीख लूँगा फिर जॉब लग जाएगी, नो। 4 से 6 महीने का टाइम लेके आओ सीखने के लिए। ठीक है, इतना टाइम लगेगा, बट लगातार बने रहना है, सीखते जाओ। अब क्या सीखना है वो भी मैं बता देता हूँ। जनरली बेसिकली मैंने इनके बारे में वीडियो बनाई भी ऑलरेडी। वेब डेवलपमेंट के अंदर जनरली 3 फील्ड्स होती हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड फुल स्टैक। ठीक है, अब तीनों के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजीज होती हैं, इवन मेरे ख्याल से मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए हैं यूट्यूब चैनल्स के बारे में भी, कि यूट्यूब पे आपको फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक के लिए कौन से बढ़िया चैनल्स हैं। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उनके भी लिंक डाल दूंगा उन वीडियोज़ के, तो आप उन वीडियोज़ को देख लेना कि मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी कितने टाइम में सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको एक और क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, आई डोंट
थिंक कि मुझे फिर से वही चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, राइट। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा। एक बात का ध्यान रखना, अगर आप इस स्टेज पे हैं तो देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में आने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप सेल्फ स्टडी करके आओ, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सीखो, ठीक है। जैसे मैंने वेब डेवलपमेंट के बारे में बताया, 4 से 6 महीने आपको लगेंगे। कई बार लोग ये भी बोलते हैं मुझे कि भैया मैं क्या मतलब BCA या फिर BTech जैसी डिग्री कर सकता हूँ। BCA यार, कोई भी डिग्री आप क्यों ना करो, ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है, 3 से 4 साल इन्वेस्ट करना, ठीक है। अब अगर आपके पास टाइम है इतना, पहली बात तो आप जॉब कर रहे हैं तो आप रेगुलर मोड पे वैसे ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको ऑनलाइन या फिर प्राइवेट मोड पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैं रिकमेंड करता नहीं, ठीक है। आप 6 या 8 महीने का टाइम लेके चलो, वेब डेवलपमेंट आसानी से सीख सकते हो। स्टार्ट बेसिक से करना पड़ेगा, आई नो, तो बेसिक से स्टार्ट करो, अपने आप को टाइम दे के चलो कि मैं इतना टाइम इन्वेस्ट करूँगा तब मैं ये चीज़ सीख लूँगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंट बने रहना है, डिग्रीज की तरफ मत जाओ, सेल्फ स्टडी या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स या फिर कोई ऑफलाइन कोर्स भी देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, सराउंड योर सेल्फ विद लाइक माइंडेड लर्नर्स। सिंपल भाषा में बताऊं तो बिल्ड योर नेटवर्क, आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो यार, कोई भी कोर्स वगैरह अगर आप करोगे, ठीक है, तो उसके बारे में आपको 2 लोगों से राय तो लोगे ना, रिव्यू तो लोगे कि भाई इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में कोई जानकारी है क्या। अब अगर मेरे पास आओगे तो शायद मैं तो डायरेक्ट बोल दूं कि नहीं यार मैं रिव्यू नहीं करता, और जनरली मैं डायरेक्ट रिव्यू नहीं करता यार। कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो किस किस कंपनी को रिव्यू कर पाएगा, किस किस कोर्स को रिव्यू कर पाएगा, राइट। पॉसिबल नहीं है ना वो चीज़। तो शायद मैं इस बारे में आपकी हेल्प ना कर पाऊँ, जितनी मैं हेल्प कर पा रहा हूँ वो मैं कर ही रहा हूँ। मैंने बताया, जैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे, ये वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, गाइड करने के लिए बेसिकली। तो आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, जाओ लिंक्डइन पे, कोशिश करो कि जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करो, मेंटर्स ढूंढो, जूनियर्स ढूंढो, सीनियर्स ढूंढो, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये कि नेटवर्क बनाओ, जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे, जितने ज़्यादा लोगों के नेटवर्क में आओगे, आगे जाके वो आपको ही फ़ायदा करेगा, ठीक है। नेटवर्क में आने का देखो यार मतलब क्या है ना, कि मेंटर्स ढूंढने का क्या मतलब है, लोग आपको गाइड करेंगे कि अगर आप फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड सीख रहे हो तो फ्रंट एंड में आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, बनाने चाहिए तो ये पर्टिकुलर रिसोर्सेज होते हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको n नंबर ऑफ वेज से हेल्प मिल सकती है, ठीक है, मेंटर्स के थ्रू। अब इसके अंदर इसी रोड मैप पे सबसे लास्ट पॉइंट आता है जॉब्स। अगर मान लो आपने 6-8 महीने देकर इन्वेस्ट किया, वेब डेवलपमेंट सीख भी लिया, तो क्या आप जॉब गारंटेड है? यार देखो, गारंटी तो वैसे किसी भी चीज़ की नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ टिप्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जॉब लगने में मदद कर सकती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं किसी भी मतलब किसी भी फ्रेशर को जॉब लगने में, ठीक है। अब अगर आप अपना करियर स्विच कर रहे हो तो मैं मान के चलूँगा, मान के क्या चलना, आप होगे फ्रेशर IT इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। अगर आप पहली बार IT में जॉब करने जा रहे हो वेब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, नेटवर्क, जैसा मैंने अभी जस्ट पहले बताया, नेटवर्क बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, ठीक है। बिकॉज देखो नेटवर्क का मतलब क्या है, कोई इंसान आपको रेफर कर सकता है आपके रिज्यूमे के बदौलत, राइट। जैसे मैं हूँ, ठीक है, अगर आप मुझसे रेफरेंस मांगते हो कि भाई मुझे कहीं रेफर कर दोगे का, तो मैं आपका रिज्यूमे देखूंगा, उस रिज्यूमे के अंदर अगर आपने 1-2 प्रोजेक्ट्स के लिंक डाल रखे हैं तो मैं उनको भी तो देखूंगा ना। अगर मुझे वो इंटरेस्टिंग लगेंगे, मुझे लगेगा कि आप मतलब तभी तो मैं आगे रेफ़र करूँगा। अगर आपको कुछ आता ही नहीं है तो मैं किस हिसाब से आपको आगे रेफ़र करूँगा, राइट। बिकॉज देखो, कोई भी इंसान अगर किसी को रेफ़र करता है ना, तो एक तरीके से वो उसकी गारंटी ले रहा है, थोड़ी बहुत ही सही, कि हाँ यार ये बंदा कर सकता है ये काम को, राइट। तो एक चीज़ प्रोजेक्ट और दूसरा नेटवर्क, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल अदा करते हैं, ठीक है। और फिर तीसरा ऑप्शन तो है ही, जो ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडीड है, लिंक्डइन है, और कौन सा यार, naukri.com है, इस ग्लासडोर है, इस तरीके के काफ़ी सारे ये ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हैं। यहाँ पर जाओ, जॉब सर्च करो अपनी सिटी के अकॉर्डिंग, रिमोट जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स काफ़ी सारी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये कुछ वेज हैं जॉब लेने के, राइट। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोजेक्ट्स एंड नेटवर्क। अब प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं, कैसे नहीं, वो मैं कोशिश करूँगा आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँ। तो ये सिंपल सा रोड मैप था, मैंने बहुत आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या फिर डाउट हो तो कोई बात नहीं, आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ये, और अगर आप पर्सनली बातचीत करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर आके मुझे DM कर सकते हो, आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आप अपने करियर को लेकर थोड़ा और सीरियस हो, 1-to-1 गाइडेंस चाहते हो, 1-to-1 मुझसे बात करना चाहते हो ऑन अ वीडियो कॉल, तो आप ये प्लेटफॉर्म है ना टॉपमेट पे भी आके अपना
स्लॉट बुक कर सकते हो। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।